नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। आज मैं अपने खास कार्यक्रम में आपसे मिलाने जा रही हूं एक ऐसी शख्सियत से जो इस वर्ष की राज्य अध्यापक पुरस्कार की विजेता हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं गीता भाटी की। आप जनपद गौतम बुद्ध नगर के प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर गुर्जर की प्रधानाध्यापिका हैं। तो गीता जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, थैंक यू मैम। नमस्कार आप सभी के लिए। मैं गीता रानी प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर गुर्जर नंबर 1 में प्रधान अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आप सभी का दिल से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि इस वर्ष मेरा राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। इसके लिए आप सभी के लिए एक बार दिल से धन्यवाद। स्वागत है गीता जी आपका। थैंक यू गीता जी, मैम। उत्तर प्रदेश का शिक्षा पर आधारित इकलौता मंच educationbeats.com जिसके साथ आज आप जुड़ी हैं, आपको कैसा लग रहा है? हाँ मैम, मुझे बहुत खुशी है और बहुत ही गर्व की बात है कि आज मुझे यहाँ पर बोलने का मौका मिला है इस मंच पर। बहुत ही हर्ष के साथ मैं बताना चाहूंगी कि जब हम किसी ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो उसके साथ साथ इस मंच पर जैसे हमने बोला और मुझे यहाँ आपने मौका दिया तो मुझे बहुत ही खुशी है। गीता जी, हमारे पास लगातार लोगों के मैसेज आते हैं कि लोगों के ये सुझाव हैं कि अगर सरकारी नौकरी करने वाले लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे तो सरकारी स्कूलों की हालत सुधर सकती है। इस पर आपकी क्या राय है? हाँ मैम, सुधर सकती है क्या? मतलब मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बहुत हालत सुधर रही है और एक हमारी बदलती हुई तस्वीर है बेसिक शिक्षा विभाग की। जी। आजकल आप जहाँ भी देखेंगे बहुत से शिक्षक हैं, मैं ही नहीं बहुत से शिक्षक हैं जो एक बहुत ही अच्छी तरह से अपने कार्य को कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं हमें प्रेरणा देते हैं और हम उस पर एक लीक से हटकर कार्य करते हैं और उसका आउटकम भी हमें मिलता है। क्योंकि आउटकम वही बोल सकते हैं कि बच्चे जो पेरेंट्स हमारे यहाँ पढ़ने के लिए पढ़ाई के लिए भेजते हैं तो वो पेरेंट्स अभिभावक बहुत खुश हैं और लगातार हमारे यहाँ हमारे सरकारी विद्यालयों में लगातार नामांकन बढ़ रहा है और एक बदलती हुई तस्वीर सामने आ रही है। गीता जी, कोरोना महामारी के कारण स्कूल इस समय बंद चल रहे हैं। पूरे देश में कोरोना काल चल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे मुश्किल वक्त के समय में आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ा रही हैं? देखिए, बहुत ही खेद की बात है कि कोरोना महामारी में बच्चों का नुकसान तो काफ़ी हद तक हुआ है और हो भी रहा है। लेकिन हम कहीं न कहीं एक अपने हद से अभिभावकों की सहायता से बहुत हद तक एक प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को कहीं न कहीं से शिक्षा प्राप्त हो। तो उसके लिए हम बच्चों के लिए जैसे ग्रुप बनाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं और कुछ होता है ग्रामीणों में ग्रामीण क्षेत्र में कि कुछ पेरेंट्स के पास फ़ोन नहीं होते, एंड्रॉइड फ़ोन नहीं होते। तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है मुजाहिद टीम से ऐप्स मिले हुए हैं, टैबलेट्स हैं, तो उससे हम बच्चों को एक मोहल्ला क्लास चलाते हैं। तो वहाँ पे जैसे 20-20 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है, तो वहाँ पर जाकर हम अभिभावकों की मदद से अभिभावक हमारी मदद करते हैं। तो 20-20 बच्चों को एक ग्रुप में डिवाइड करके टैबलेट के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं और जिन बच्चों के पास जैसे मम्मी-पापा बाहर चले गए काम पर, तो घर में है नहीं कुछ कि किस तरह से पढ़ाई करें। तो जी। अब तो स्टार्ट हो गया है जाना, तो गाँव में ग्रुप बनाया जाता है बच्चों को, उसी के थ्रू हम पढ़ाते हैं और बाकी ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की ली जाती हैं। टाइम में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है। बहुत सुंदर। गीता जी, आप भी एक महिला हैं और महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले आजकल बहुत सारे आ रहे हैं। वो चाहे 80 साल की बुजुर्ग महिला ही क्यों ना हो या फिर 5 महीने की बच्ची ही क्यों ना हो, महिलाओं के साथ जो ये मामले हैं, अपराध के मामले हैं, लगातार आ रहे हैं। उस लेकिन फिर भी हमारे आज के समय में होता ये है कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उस लड़की के छोटे कपड़े पहने थे, इस प्रकार के कई लोग उसके कपड़ों पर तंज कसते हैं और लड़की के महिला के चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इस पर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि छोटे कपड़े हों या बड़े कपड़े हों, कपड़े नज़रिया सही होना चाहिए क्योंकि एक छोटी बच्ची है जो आपने बिल्कुल सही बोला मैम कि चाहे 5 साल की बेटी है या 80 साल की कोई महिला है जो आए दिन रोज़ हम देखते हैं कहीं रेप है या कहीं छेड़खानी के जो आरोप हैं या जो भी जिस तरह से हमारे केसेस आ रहे हैं, उसके लिए मैं जी। यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ महिलाएँ भी हमारे समाज में एक हमारे चाहे वो माता के रूप में हैं या भाभी के रूप में हैं या पत्नी के रूप में हैं या बहन के रूप में हैं, उनका सम्मान करें
उन्हें आगे बढ़ाएँ, उन्हें हर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाने का मौका दें और एक अपना नज़रिया सही रखें, क्योंकि किसी के छोटे कपड़े या बड़े कपड़े पर देखकर हम उसके चरित्र पर बिल्कुल भी किसी तरह का कमेंट नहीं कर सकते। जी। गीता जी, आज के समय में सभी की सोच इस प्रकार की बन गई है कि उन्हें लगता है, बहुत से पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में प्राइवेट की अपेक्षा अच्छी पढ़ाई नहीं होती, जबकि सरकारी विद्यालय के टीचर प्राइवेट की अपेक्षा काफ़ी क्वालिफ़ाइड होते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए मैम, इस तरह से तो हम नहीं कह सकते कि नहीं प्राइवेट के जैसे सरकारी स्कूलों में नहीं होती है, सरकारी स्कूल जैसी प्राइवेट में नहीं होती। हो हमारा होता क्या है कि एक कोशिश, क्योंकि सरकारी स्कूल जी, में क्वालिफाइड ज़्यादा टीचर्स हैं, मुझे लगता है जैसा भी कि अभी आपने बोला, तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं हैं या पढ़ाई नहीं हो रही है। अगर आप एक पूरा ड्राफ्ट बनाएँगे, तो कहीं न कहीं आपको बहुत स्कूलों में इस तरह की संख्या मिलेगी बच्चों की कि काफ़ी बच्चे हैं और वहाँ आस-पास के प्राइवेटों से बच्चे आ रहे हैं। मेरे खुद के स्कूल में लास्ट टाइम 57 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ, इस बार भी 30 बच्चे प्राइवेट स्कूल से ही आए हैं। तो ये कमेंट नहीं करना कि प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूलों में भी बराबरी उसी तरह से मेहनत की जा रही है, टीचर्स मेहनत कर रहे हैं और बच्चे लगातार आ रहे हैं। क्योंकि आज के समय में हर माता-पिता चाहेगा कि उनका बच्चा पढ़ाई करे, आगे बढ़े। तो ये 1-2 दिन की कोई वो बात नहीं है कि हाँ, चलो 1-2 दिन हमने स्कूल बच्चा भेज दिया और हमारा ठीक है बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, जो भी है सही है। हर पेरेंट्स जागरूक है, हर पेरेंट्स चाहेंगे, हर अभिभावक चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े। तो वह सब कुछ देखते हैं सरकारी स्कूलों में भी जो सुविधाएँ हैं उसी के आधार पर वो एडमिशन करा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि बहुत स्कूल हैं और लगातार ये स्थिति अच्छी और अच्छे सुधार की तरफ है कि बच्चे आ रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अभिभावक बहुत खुश हैं। एक प्रश्न है आपसे अगला कि आज के समय में अधिकतर लोग जैसे कि मिडिल क्लास हुई या अपर क्लास के लोग खास करके, वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते हैं और सबसे ज़्यादा उनको इस समस्या से फिर गुज़रना पड़ता है क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी क्या वजह है कि वो सरकारी स्कूल में जबकि सरकार ने स्कूल खोले हुए हैं और सुविधाएँ भी दे रहे हैं, फिर तो सरकारी स्कूल में वो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं और प्राइवेट में पढ़ाना वो अपने को क्यों बेहतर समझते हैं? देखिए मैम नज़रिया चेंज करें, नज़रिया बदलें सब। सरकारी स्कूल के साथ भी वही भावना जोड़ें जो प्राइवेट स्कूल के साथ जोड़ते हैं। मेरा तो ये कहना जी, है, क्योंकि सरकारी विद्यालय के बाद जब हमारी ही ऐसी सोच होगी या जो भी एडमिशन कराना चाह रहे हैं, जब उनकी सोच ऐसी होगी, कहते हैं हमारी मेंटली सोच से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जी उसकी बिल्कुल, उसके लिए सही कहा सोच आपने। बदलें। हाँ, उसके लिए सोच बदलें, सहयोग करें, जहाँ कहीं कमी है, वहाँ पर उसे आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दें। क्योंकि हम एक बच्चे को पढ़ा लेंगे, ठीक है प्राइवेट में पढ़ा लिया, लेकिन हम एक अपने बच्चे तक, अपने आप तक सीमित ना रखें। हम देखें कि हमारा बच्चा नहीं, हर बच्चा पढ़ना चाहिए। हमारे बच्चे के लिए सुविधा नहीं, हर बच्चे के लिए सुविधा होनी चाहिए। हमने अपना बच्चा ठीक है प्राइवेट में पढ़ा लिया, लेकिन जो बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ेंगे? तो हर बच्चे के लिए ये नज़रिया रखें सब कि जैसा हमारा बच्चा पढ़ रहा है, ऐसे ही हमारे देश का हर बच्चा पढ़े। और सरकारी विद्यालयों के लिए प्लीज़ ये मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक अच्छा जी, नज़रिया रखें और उन्हें सहयोग दें। क्योंकि एक गाँव में जब स्कूल होता है, ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा हमारे स्कूल होते हैं तो वहाँ ज़रूरत होती है आधुनिकीकरण की। जैसे मैं अपना जी, विद्यालय का बताना चाहूँगी, मैंने अपने विद्यालय में खुद 3D पेंट क्योंकि विद्यालय को एक मॉडर्न तरीके से बनाया, टैब लैब है, लाइब्रेरी है, 1000 के करीब बुक्स हैं उसमें, एनपीटी की हैं, प्रथमा वालों की हैं, तुलिका की हैं। तो हम धीरे-धीरे करके अगर हम सब मिलकर एक कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल सरकारी विद्यालयों का बिल्कुल अच्छे से रिज़ल्ट जाएगा और जहाँ तक ये जा भी रहा है। तो ऐसा ना कहें कि सरकारी विद्यालय ऐसे हैं, सरकारी विद्यालय गलत हैं या सरकारी विद्यालय के टीचर्स काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। अगर कोई कमी है तो प्लीज़ बताएँ और सहयोग करें और आगे बढ़ाएँ। जी हम सबके बिल्कुल। बच्चे पढ़ें, हम सबके बच्चे पढ़ें और आगे देश का नाम रोशन करें। जी, बिल्कुल। गीता जी, कोरोना काल चल रहा है। आप सभी को हमारे एजुकेशन बीट्स में जितने भी दर्शक हैं और भी अन्य लोग हैं जो हमारे समाज में, तो कोरोना काल में बच्चे नहीं जा रहे, तो शिक्षा से संबंधित और इसके अलावा भी आप पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगी कि वो अपने बच्चों को घर में रहकर ही किस प्रकार की शिक्षा दें, कैसे पढ़ाएँ या इसके अलावा उन्हें और भी क्या एक्टिविटीज़ सिखाएँ? तो हमारे पेरेंट्स को आप क्या सुझाव देंगी? मैम मेरा सुझाव तो यही है सभी पेरेंट्स के लिए कि उन्हें शिक्षा के लिए जागरूक करें, क्योंकि एक बच्चे को नहीं पता कि उसका कितना नुकसान हो रहा है। जब एक बार वो कंटिन्यू बच्चे स्कूल जाता है लगातार तो कुछ ना कुछ वो पढ़ाई के टच में रहता है और सीखता भी है।
आज जो ये समय चल रहा है हमारा कोरोना के समय में, तो इस समय हमें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा जागरूक करने की अभिभावकों को। हम उनसे मिलें, मीटिंग करें और उन्हें इस हद तक आगे प्रेरणा दें कि इस समय आप भी सहयोग करें और टीचर्स भी सहयोग करें और बच्चों का शिक्षा के लिए प्रेरित करें, उनका आप सहयोग करें, चाहे सुबह में, चाहे दोपहर में या शाम में 1 घंटे का प्लीज़ टाइम निकालें और बच्चों को फ़ोन दें, उनके साथ बैठें, टाइम टाइम दें उन्हें और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करें और उनका सहयोग करें पढ़ाई के लिए। क्योंकि अभिभावक हम ऑनलाइन कर लेंगे मैम, ऑनलाइन करते हैं, लेकिन कुछ की हमारे पास भी बातें आती हैं कि मैम बाहर हैं या फ़ोन नहीं है घर पर। तो मेरा अभिभावकों से यही कहना है कि प्लीज़ बच्चों के लिए ध्यान दें और उन्हें 1 घंटे का समय ज़रूर दें। गीता जी, पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर पर आपका क्या सुझाव है? मैम, एक्स्ट्रा करिकुलर बच्चों का सर्वांगीण विकास हमारा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जैसे पढ़ाई में नहीं निकल पाते, पढ़ते तो हैं सभी, लेकिन उनका इंटरेस्ट जैसे योगा में किसी बच्चे का ज़्यादा है, डांस में है, एरोबिक्स में है, किसी भी क्षेत्र में बच्चे का अगर है इंटरेस्ट और हम उसे तरह-तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि किसी बच्चे का पढ़ाई में ज़्यादा रुचि है, किसी की योगा में है, किसी की डांस में है। तो जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चे को वहाँ मौका दें, उसे रास्ता दें, तो उसे 100% कामयाबी मिलेगी। तो मेरा तो यही कहना है कि बच्चे के लिए हर तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाएँ और उसके लाइफ स्किल डेवलपमेंट होगा, बच्चे का विश्वास बढ़ता है, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, जब वो बड़ा होता है तो उसे लगता है कि हाँ, मैंने बचपन से इस क्षेत्र में कार्य किया है, मैंने स्कूल में किया है, मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, तो उसमें एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी बच्चों को कराएँ। कोई भी जैसे नुक्कड़ नाटक है, रोल प्ले है, योगा है, एरोबिक्स क्लासेस हैं, सेल्फ डिफेंस क्लासेस हैं, हर तरह की क्लासेस बच्चे को मौका दें, चाहे जो भी है बच्चे को मौका दें और परखें बच्चों को कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है। उसके लिए फिर उनके अभिभावकों से मिलें और आगे के लिए प्रेरित करें। गीता जी, लॉकडाउन के दौरान आपने पर्सनल लेवल पर लोगों की काफ़ी मदद की है। मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि आपने लोगों को किस प्रकार मदद की है उनकी? हाँ, मैंने तो बस भगवान नाम पर मदद की है कि चलो आज हमारे देश में इस तरह का समय आया है, हम सबको ही एक नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम कहीं न कहीं जिस भी रूप में हो जाए, सभी की हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है। तो मैंने जो अपने स्तर से हेल्प की, मैंने तो नीडी पर्सन्स हैं जो उनके लिए खाना 250 प्लेट खाना 250 लोगों का डेली बनवाया। हाँ जी, 1 महीने के करीब लगभग खाना बनवाया, खुद ही बनाया और फिर बाँटा भी। 5 बजे से हमारी रसोई चलती थी, 10 बजे तक हमारा खाना तैयार होता था, हमारे 10 लोगों की टीम है और फिर 2 बजे तक हम वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसके आपको अतिरिक्त जैसे बहुत-बहुत हमने धन्यवाद इसके सोसाइटी लिए। में थैंक यू मैम। इसके अतिरिक्त जैसे सोसाइटीज़ हैं, सेक्टर्स हैं, सोप बैंक बनाना, मास्क बैग बनाना, सैनिटाइज़र उसके हमने पूरी पेटी बनाई और लोगों से बोला कि आप इसमें डोनेट करें, दान करें। और हमने फिर वो जो हमारे इकट्ठे हो गए, हमने वो लोगों को बाँटे। जैसे झुग्गी-झोपड़ी पर जाकर कि आप भी और उन्हें सिखाया कि आपको किस तरह से हैंड वॉश करने हैं, कैसे आपको सेफ्टी रखनी है इस टाइम में। और इससे अलग रेल विभाग के लिए मैम मैंने हेल्प की है क्योंकि जो हमारे यहाँ से मज़दूर अपने-अपने गृह निवास की तरफ गए तो उनके लिए मैंने जो अपनी तरफ से 4 दिन तक ड्यूटी की पूरी रेल विभाग को उनका मज़दूरों का सामान वगैरह पूरा टिकट वगैरह सारा बाँटा अच्छे से। मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने इस काल में अपनी तरफ से जो हेल्प बनी वो मैंने की। भरपूर सेवा कर ली आपने लोगों की। हाँ जी मैम, मैं संतुष्ट हूँ। गीता जी, आज के समय में मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप लड़कियों और महिलाओं के लिए मिसाल हैं, क्योंकि मैंने जाना है कि आप आज के समय में जितना लड़कियों को बोल्ड होना चाहिए, आप उसकी एक मिसाल हैं, कायम कर रही हैं। और इसी पर हमारा प्रश्न है आपसे कि फिजिकल एजुकेशन पर आपका खास जोर रहता है। आप स्टूडेंट्स को फिजिकल लेवल पर किस प्रकार फिट रहने को कहेंगी? मैम मैं तो कहूँगी अच्छा खाओ, अच्छी मेहनत करो, देशी खाओ और देशी अच्छे से काम करो। क्योंकि जब कोई बच्चा बड़ा होता है, स्पोर्ट्स में जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है हमें उसे बचपन से डेवलप करना, फिज़िकल तौर से। तो हम इसके लिए एक न्यूट्रिशन कैंप भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपने स्कूल में। उसमें हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, बच्चों की मम्मियाँ आती हैं, हम उन्हें सिखाते हैं कि बच्चे को क्या खाना देना चाहिए और किस टाइम देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, कुछ हैं परिवार कि उनके पास पैसे हैं, अच्छे से वो ब बच्चों का भरपूर
पालन पोषण कर सकते हैं और कुछ के पास मैम नहीं होते। लेकिन गाँव में होता क्या है, दूध, दही, साग, सब्जी, खूब हरी-भरी सब्जियाँ होती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हमें बच्चे को कैसे देनी है और इनमें कौन-कौन से विटामिन हैं, कौन-कौन से प्रोटीन हैं। तो उसके लिए हम स्पेशल न्यूट्रिशन कैंप लगाते हैं हर 15 दिन बाद। उसमें मम्मियों को पूरा सिखाया जाता है कि बच्चे के लिए खाने में क्या-क्या ज़रूरी है और तो उनकी मम्मियाँ बनाती हैं अच्छा-अच्छा, जो हम उन्हें बताते हैं, सिखाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि बच्चा शुरू से ही बोल्ड रहेगा, मजबूत रहेगा, तो वो है हर गेम, हर खेल उसमें जीत पाएगा और आगे के लिए उसका पूरा ट्रेनिंग है, उसकी दौड़, रनिंग, जॉगिंग, डेली एक्सरसाइज, डेली रूटीन में होना चाहिए। हम खुद कराते हैं, योगा कराते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कराते हैं। लड़कियों के लिए स्पेशल से कराते हैं, लड़कियों के लिए बिल्कुल स्पेशल होती है हमारे यहाँ क्लासेस। उनका पूरा रनिंग जो भी हमारा एक शेड्यूल बना हुआ है, सब कुछ कराते हैं लड़कियों के लिए और मजबूत हैं लड़कियाँ, बहुत अच्छे से मजबूत है, लड़कों से आगे हैं। मैं वही जानने की कोशिश कर रही हूँ आपसे कि आज के समय में लड़कियां जो होती हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी भटक जाती हैं, क्योंकि आजकल जो लड़कियों को भ्रमित करके लोग उनके साथ जो गलत काम कर रहे हैं, अधिकतर लड़कियां छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, तो उनके साथ अगर गलत होता है तो आप एक अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप किस प्रकार लड़कियों को आज के समय में हमारे एजुकेशन बीट्स के माध्यम से, आपको सभी लड़कियां बल्कि सभी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो मैं यही चाहूंगी कि आप उन्हें बताएं कि आज के समय में लड़कियों के साथ जो गलत होता है बल्कि उन्हें कैसे मतलब एक्शन लेना चाहिए, कैसे उन्हें बोल्ड होना चाहिए। तो आप प्लीज लड़कियों के लिए कुछ बताएं आज। मैम, मैं लड़कियों के लिए बोलना चाहती हूँ कि हम लड़कियों को और लड़कों को दोनों को ही सेक्सुअल अवेयरनेस की क्लासेस एक्स्ट्रा देते हैं। उसमें पॉक्सो है, उससे रिलेटेड जो भी हमारे यौन अधिकार है, उनका जो यौन शोषण किया जाता है, क्या है गुड टच, बैड टच, लड़कियों को स्पेशल फर्स्ट क्लास से ही हम सिखाते हैं कि कौन आपको छू सकता है, कहाँ से छू सकता है, क्या गुड टच है, क्या बैड टच है। अगर आपको इस तरह से कभी हरकत होती है, जाने या अनजाने में, आपको बताना है, बिल्कुल पीछे नहीं हटना और उसके लिए क्या-क्या नियम है, क्या-क्या कानून है, हम उनके अभिभावकों को भी जागरूक करते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाती हैं। तो लड़कियों के लिए अगर इस तरह का कोई केसेस होते हैं, तो लड़कियों, ये वैसे बहुत ही शर्म की बात है कि आज के समय में भी इतने पढ़ी-लिखी जनता होने के बाद भी इस तरह के केसेस आ रहे हैं, तो ये हम सभी के लिए बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन हम सबको कोशिश करनी चाहिए, लड़कियाँ हमारा एक अभिन्न अंग है, हमारे देश का अभिन्न अंग है, उनकी सुरक्षा हम सभी का कर्तव्य है। और लड़कियों के लिए जैसे लड़कियाँ कोई इन द केस हो भी गया कोई किसी के साथ, तो लड़कियों को बोल्ड होना चाहिए मैम। और कभी मैं तो यही कहूँगी कि उसे मेंटली तौर पर, साइकोलॉजी से कभी नहीं गिरने मत दो। उसे बताओ, समझाओ, आगे बढ़ाओ कि क्या है, कैसे है, कुछ गलत नहीं हुआ। गलत करने वाला गलत करता है, जिसके साथ गलत होता है वो कभी गलत नहीं होता। वो कभी गलत नहीं होता। हमारा आपसे आखिरी प्रश्न है कि एजुकेशन बीट्स के माध्यम से आपको सभी लोग देख रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि लड़के लड़की सभी के लिए समान अधिकार दें, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करें और कोई भी ऐसा कार्य ऐसा ना हो कि जिससे हम में से लड़के हो या लड़की किसी को शर्मिंदगी महसूस हो। क्योंकि आज का जो समाज है, आज की जो जनता है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत आगे जा रही है, तो इतने अच्छे, इतने ऊंचे स्टेप पर आने के बाद भी अगर कोई घटना घटती है तो उसके लिए हम सभी कहीं ना कहीं शर्म हमें महसूस होती है। तो मैं यही कहूंगी कि हम सब अच्छे से कार्य करते रहें, बढ़ाते रहें और छोटे-छोटे बच्चों को स्पेशल मौका दें, लड़कियों को मौका दें, लड़कों को मौका दें। उन्हें ये फ़र्क ना महसूस होने दें कि ये लड़की है और ये लड़का है। लड़कों को भी डाँटें, लड़कों को भी बताएँ, हमारा लड़का कहाँ जा रहा है, क्या है, किससे बात कर रहा है। कहते हैं कि लड़कियों पर तो सब ध्यान देते हैं कि वहाँ गई है, वहाँ बात कर रही है, ये है। लेकिन लड़कों को भी, मैं तो यही कहूँगी, लड़कों के लिए स्पेशल समझाएँ, ध्यान दें उन्हें कि हमारा लड़का कहाँ जा रहा है। तो जितनी लड़कियों के लिए फाउंडेशन है, लड़कियों पर ध्यान दिया जाता है, उतना ही लड़कों पर भी दें। क्योंकि लड़कियों की तरफ से ही एक तरफ से कभी वो नहीं होगा, लड़कों का भी है, लड़कियों, तो दोनों को ही समझाएँ। ये नहीं है कि लड़के भी हो सकता है कभी-कभी उनकी कमेज़ होती है, उन्हें नहीं समझ होती, लेकिन अभिभावकों का, सभी का हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें समझाएँ कि क्या गलत है और क्या सही है। तो लड़की, लड़के दोनों को हम आगे बढ़ाएँगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और कोई गलती है भी तो उन्हें हम टाइम से, समय से उन्हें जागरूक करें और सही साथ दें। और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका जुड़ने के लिए एजुकेशन बीट्स की तरफ से और हमारी तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
मैम आपका बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद, जो मुझे आज यहाँ बोलने का मौका मिला और मैंने यहाँ 2 शब्द बोले। थैंक यू मैम, धन्यवाद। वेलकम।